हेलो व्यूअर्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, यानी हमें ध्यान किस तरह से करना है। ये वीडियो उस पूरे प्रोसेस के बारे में आपको बताएगा। इसमें सारी चीज़ें आएंगी जो कि हाईलाइट करेंगी सबसे पहले उन चीज़ों के लिए या उन सिचुएशंस के लिए जो हमें अपने आसपास क्रिएट करनी है। उसके बाद हमें किस तरह से ध्यान लगाना है, ये उस प्रक्रिया को बताएगा। सो हाउ टू डू मेडिटेशन, लेट्स बिगिन। Though there are many ways of meditating, the basic procedure is always the same. ध्यान करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका होता है वो हमेशा सेम होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास देखने के लिए आपको मिलेंगे। जैसे इस्लामिक में इस्लामिक वेज अलग होते हैं ध्यान करने के, हिंदुज़म अलग होते हैं, और सूफीज़म में अलग तरीके से आपको मिलेंगे, बुद्धिज़्म में अलग से मिलेंगे, लेकिन बेसिक जो तरीका होता है वो हमेशा सेम रहता है। नाउ सबसे पहले ध्यान करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होता है नॉइजलेस लोकेशन, एक शांत जगह। अ साइलेंट प्लेस इज़ अ मस्ट फॉर डूइंग मेडिटेशन, स्पेशली फॉर बिगनर्स। यानी एक शांत जगह बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करने के लिए, खासतौर से उनके लिए जो कि शुरुआत यानी बिगनर्स हैं। आफ्टर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस वी कैन डू इट इवन इन नॉइज और क्राउड्स और वाइल वॉकिंग और इन ट्रेन। यानी जब हमें बहुत इसकी प्रैक्टिस हो जाए, आदत हो जाए, उसके बाद हम इसे नॉइज़ यानी आवाज़ या शोर में भी कर सकते हैं, क्राउड्स यानी भीड़ में भी कर सकते हैं, और चलते फिरते या फिर ट्रेन में भी कर सकते हैं। लेकिन जब शुरुआती तरीके की बात करें तो हम सिर्फ एक शांत जगह हमें उसके लिए ढूंढना होती है। नेक्स्ट है इसमें, You can choose a room for doing it in the beginning, और nature's lap is also good for doing this। यानी शुरुआत में आप एक शांत कमरा ढूंढ सकते हैं, या फिर जो प्रकृति की गोद है उसमें भी आप मेडिटेशन या ध्यान कर सकते हैं, जैसे नियर रिवर और लेक्स, यानी रिवर के पास, लेक्स के पास। इट मीन्स अ पीसफुल इन्वायरमेंट इज नीडेड फॉर बिगिनिंग मेडिटेशन, स्पेशली फॉर बिगनर्स। यानी एक शांत माहौल की ज़रूरत होती है मेडिटेशन की शुरुआत करने के लिए। यानी कोई भी जगह हो जहाँ पे शोर शराबा ना हो, शांति हो, ऐसी सारी जगह मेडिटेशन के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है अ कॉम्फी और सेल्फ एश्योर्ड पोस्चर, यानी आपकी जो पोस्चर है, बॉडी को किस तरह से आपको रखना है उस टाइम पे, वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। मेडिटेशन कैन बी डन इन एनी पोज, वॉकिंग, स्टैंडिंग, लाइंग और सिटिंग, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस द बेस्ट आउटकम्स आर नोटिस्ड इफ वन सिट्स विद इरेक्ट वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। दिस लीड्स टू राइज ऑफ एनर्जी अपवर्ड्स वेरी इजीली। यानी मेडिटेशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, चलते हुए, खड़े रहते हुए, लेटे हुए या बैठे हुए, लेकिन रिसर्चर्स ने ये बताया है कि सबसे अच्छा फल हमें तभी मिलता है जब हम अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो जिसे स्पाइन कहते हैं, जब उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, सीधी रखते हैं, तब हमें सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है, जो शक्ति होती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ आसानी से मीन्स जा सकती है। इसलिए बेस्ट जो तरीका है वो है स्पाइन को इरेक्ट रखने का। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये जो बैठा हुआ है, इस तरह की जो पोजीशन होती है, दिस इज द बेस्ट पोजीशन फॉर मेडिटेशन। नेक्स्ट है इसमें द स्पाइन नीड नॉट बी 100% इरेक्ट इन मेडिटेशन। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको बिल्कुल 100% सीधी रखनी है अपने रीढ़ की हड्डी को। बिल्कुल आप थोड़ा सा बेंड भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा दीवार से सहारा लेकर बैठ सकते हैं पेशेंट्स के केस में, इन वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। क्रॉस लेग्स पोस्चर विद फीट हेल्ड ऑन थाइज इज वेरी कंफर्टेबल, इज द बेस्ट वन। यानी क्रॉस लेग पोस्चर, यानी जो क्रॉस लेग पोस्चर में जिसमें ये आपको ध्यान करते हुए ये चित्र में दिख रहा है, इस तरह से बैठना भी बहुत फायदेमंद होता है। अदर पोस्चर्स ऑल्सो एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन द कंफर्ट लेवल और ट्रेडिशंस, लाइक लोटस, बर्मीज और इजिप्शियन। यानी कई दूसरी पोज भी होती हैं, वो अपने कंफर्ट लेवल पर और ट्रेडिशन पर डिपेंड करती हैं। जैसे लोटस पोज में भी बैठ सकते हैं, बर्मी, इजिप्शियन, या जो भी आपके पास पोज है उसमें आप बैठ के बहुत नियमित तरीके से ध्यान कर सकते हैं। मतलब ये सब आपके कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है। मैनी योगीज कैन डू मेडिटेशन इन एनी डिफिकल्ट पोजेस। कई सारे योगी होते हैं जो ध्यान किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, पोज में भी कर सकते हैं। दे कैन बी सीन इन घाट्स ऑफ काशी वाराणसी, यानी काशी वाराणसी के घाट्स पर आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि कई तो ऐसे होते हैं उल्टे हो जाते हैं और उसके बाद ध्यान करते हैं। दे आर सो मच परफेक्ट इन गेनिंग कॉन्सेंट्रेशन दैट बॉडी पोस्चर डज नॉट मैटर टू देम। यानी वो ध्यान केंद्रित करने में इतने पक्के हो चुके होते हैं कि बॉडी पोस्चर
का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। बट फॉर द बिगनर्स सिंपल और कन्वेंशनल पोज इज मैंडेटरी, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सिंपल या एक जो साधारण पोज है वो ज़रूरी है। फिर बाद में अब लेटर वन कैन स्विच टू एनी पोस्चर डिपेंडिंग ऑन हिज और हर कैलिबर, बाद में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी पोस्चर में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती तरीके में आपको इरेक्ट रखनी है अपनी वर्टिब्रल कॉलम। For patients or especially abled people, any position is allowed depending on the situation. They can simply sit on their wheelchair or lean against wall using pillow to begin with. यानी जो पेशेंट्स हैं या मरीज हैं या स्पेशली एबल्ड लोग हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने हिसाब से मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ सकते हैं, यानी वो व्हील चेयर पर बैठ के भी मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर जो एक तकिया होती है उससे थोड़ा सहारा लेकर दीवार से टिक कर बैठ सकते हैं। तो वो अपने कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एन इंसुलेटिंग बेस। हाँ, जो जिस पर हम बैठे हुए हैं वो इंसुलेटिंग होना चाहिए, यानी उसका मतलब जिस जगह हम बैठे हैं उसका हमारा पृथ्वी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। वी कैन सिट ऑन अवर बेड और सोफा कंफर्टेबली, अल्टरनेटिवली वी कैन यूज अ योगा मैट टू डू द प्रोसेस, यानी हम अपने पलंग पर सोफे पर बैठ सकते हैं आराम से, या फिर एक योगा मैट इस प्रोसेस को करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड मुद्रा। अब हमें अपने हाथों को किस तरह से रखना है, तो इसमें ज्ञान मुद्रा serves as the best one because it helps to focus on the things we intend to. It helps in gaining concentration quickly and maintaining it till the process. यानी इसमें अपनी जो हाथ की मुद्रा है, हमें ज्ञान मुद्रा में यदि हम रखते हैं तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि इससे जल्दी से हम फोकस को पा सकते हैं। एन इनएक्टिव रिलैक्स्ड बट इंटरेस्टेड एटीट्यूड, यानी शिथिल अवस्था में बैठना है, आराम से बैठना है, लेकिन हाँ मेडिटेशन कर रहे हैं इस जागरूकता के साथ हमें मेडिटेशन वाली पोज में बैठना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेडिटेशन। दिस मेक द माइंड अवे फ्रॉम ऑल पॉसिबल थॉट्स एंड इमोशन दैट अराइजेज ऑटोमेटिकली इन ह्यूमन माइंड। द ट्रिक इज टू मेक अप वंस माइंड टू स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ऑफ डे फॉर दिस वाइटल प्रैक्टिस, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे हमारे जितने भी विचार और जो भावनाएं हमारे मन में बहुत सारी चल रही होती हैं, वो मीन्स कुछ मिनट के लिए हमें इस प्रक्रिया से ज़रूर गुजरना चाहिए, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। तो इनएक्टिव रिलैक्स लेकिन इंटरेस्टेड एटीट्यूड में हमें बैठना चाहिए। मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट अपनी तरफ से खुद गेन करना पड़ेगा, तभी हमें इसमें और इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट है वी मस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दी वरीज और ड्यूटीज टुवर्ड्स वर्ल्ड एंड स्टे ट्यून टू अवर इनर पीस एंड डीपर साइलेंस एंड डोंट ट्राई टू गैदर पास्ट डीड्स ऑफ फ्यूचर एंडिवियल्स और प्लान्स। यानी हमें अपनी सारी चिंताओं से, सारे कर्तव्यों से और जितने भी सांसारिक चीज़ें हैं उनसे ध्यान हटाकर कुछ समय के लिए अपने आंतरिक दुनिया में देखना है और काफ़ी शांति से बैठना है, और जो हमने पास्ट या फ्यूचर्स के जो कुछ भी हुआ है उस बारे में या प्लान जो भी है उस बारे में नहीं सोचना है। नेक्स्ट है इसमें just be present at the now moment as it is spiritually as well as emotionally important, यानी सिर्फ जो अभी का मोमेंट है उसमें हमें ध्यान करना है और ना पास्ट की सोचना है ना फ्यूचर की। इंस्टीड ऑल द डिस्ट्रैक्शन शुड बी एबल टू पास फ्रीली थ्रू द माइंड इन अ डिटैच्ड मैनर, यानी जितने भी डिस्ट्रैक्शन यानी जितने भी विचार आपके मन में आएंगे वो आते जाएंगे माइंड से और डिटैच होते जाएंगे। विथ टाइम इट बिकम्स ईजियर टू डिस्कार्ड योर सेल्फ ऑफ थॉट्स एंड मेडिटेट, यानी समय के साथ आप अपने सारे जो थॉट्स है उसको डिस्कार्ड करते जाओगे। क्योंकि देखिए मेडिटेशन के टाइम ध्यान करते समय हमें मन में बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन जो विचार आते हैं वो नेचुरल होते हैं, तो वो आने दीजिए उन विचारों को और उनके बारे में सोचिए मत, बस आ रहे हैं तो उनको निकल जाने दीजिए अपने मन से। तो ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आप उन चीज़ों से, उन बातों से डिटैच होते जाएंगे, तो आपका फोकस और भी क्लियर होता जाएगा। यूज ऑफ ईयर प्लग्स और हेडफोन्स और कॉटन बड्स फॉर ब्लॉकिंग नॉइज, येस इट इज़ अ गुड स्टेप, और ये मेरी पर्सनल चॉइस भी है। इसमें क्या यूज़ करते हैं, जो हमारे पास आसपास की ध्वनियाँ हैं, जैसे आसपास मान लीजिए छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ें हैं, या फिर बर्ड्स की आवाज़ है, तो इस तरह का अगर मान लीजिए कुछ आवाज़ आपके पास आती है तो उससे बचने के लिए हम ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं, ईयरफोन्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं मिल रहा तो कॉटन की बर्ड्स लगा के हम उसको अपने आवाज़ जो होती है एक्सटर्नल नॉइज़ उसको ब्लॉक कर सकते हैं।
दिस विल नलीफाई द एक्सटर्नल नॉइज एंड हेल्प टू कंसंट्रेट इंटरनली विच इज़ एक्सीलेंट। इससे आपकी जो बाहर की आवाज़ें हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी और आप ध्यान अंदर की तरफ केंद्रित कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। ईयर प्लग्स आर वेरी चीप एंड कैन बी ऑर्डर्ड ऑनलाइन। ईयर प्लग्स बहुत सस्ते आते हैं और ऑनलाइन मंगाए जा सकते हैं। दे कम इन पैकेजेस ऑफ 3 to 15, मतलब 3 से 15 या फिर इस तरह के बंडल्स में आपको मिलते हैं। एंड ईजी टू कैरी एनीवेयर, और कहीं भी आप इनको कैरी कर सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं। दे प्रूव टू बी गुड फॉर रिड्यूसिंग नॉइज फॉर स्लीपिंग इन नॉइजी लोकेशंस। मतलब इनका यूज़ ज़्यादातर तब किया जाता है जब आप किसी एक नॉइजी जगह पर हो और आपको वहाँ के आसपास की आवाज़ से बचना हो। जैसे मान लीजिए आप एरोप्लेन में हैं तो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो फ्लाइट है उसमें आपको आसपास की नॉइज़ नहीं सुनी, तो आप ईयर प्लग्स लगा लीजिए और शांति से आसपास के वातावरण से बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए। और ऐसी तरह से हेडफोन्स का भी सेम वही सीन है, तो इससे एक्सटर्नल नॉइज़ ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट है सिमिलरली हेडफोन्स ऑल्सो ब्लॉक द नॉइज फ्रॉम आउटसाइड। सिमिलरली जो हेडफोन्स है वो भी बाहर की जो नॉइज है उससे आपको ब्लॉक कर देते हैं, बट कंपैरेटिवली दे आर लिटिल कॉस्टलियर। लेकिन हेडफोन्स थोड़े से कॉस्टलियर होते हैं। एल्स कॉटन बड्स कैन ऑल्सो बी यूज एज एन अल्टरनेटिव्स। एल्स आप कॉटन बड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यही मतलब है कि आप ईयर प्लग्स भी यूज़ कर सकते हैं, हेडफोन्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉटन बड्स भी यूज़ करते हैं ब्लॉकिंग करने के लिए नॉइज़ को। दे प्रूव टू बी गुड फॉर रिड्यूसिंग नॉइज एंड फॉर स्लीपिंग इन नॉइजी लोकेशंस। यानी जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह है, जैसे ट्रेन है, आपको आसपास का शोर पसंद नहीं आ रहा है, तो उससे बचने के लिए भी आप ये ईयर प्लग्स वगैरह या हेडफोन्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। कॉटन बड्स भी प्रूव होती है बेनिफिशियल काफ़ी। नाउ इसमें you can also use these equipments. You can choose any of the equipment to increase the focus without getting disturbed from outside world. This is an optional step but helps to focus on our internal world. यानी जो हमारी अंदर की दुनिया है उसमें फोकस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। द ट्रिक इज़ टू क्लोज द आइज। ये इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ना, एन ऑब्जेक्ट टू कॉन्सेंट्रेट और ब्रीथिंग। यानी फोकस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट होनी चाहिए या फिर हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। The trick is to close the eyes and focus on the breathing patterns. You can use eye pillow also. Breathe deeply for 15 seconds in the beginning to relax each internal organ and all the thoughts within or outside the body. These 15 to 25 seconds are the warm up for the body to start the meditation. यानी अपनी आँखों को आप बंद कर सकते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। और अब आप आई पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान कीजिए सबसे पहले 15 से 25 सेकंड तक आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ जो इंटरनल आपके ऑर्गन्स हैं उन पर ध्यान दीजिए कि क्या क्या चल रहा है। आपके जो भी विचार है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ये वार्म अप की तरह से होगा। वार्म अप यानी एक स्टार्टिंग ऑफ द मेडिटेशन, ये एक मिनी एक्सरसाइज हो जाएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है इसमें कि फोकस ऑन ब्रीथ। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आफ्टर 25 सेकेंड ब्रीथ स्लोली एंड फोकस ऑन इट। 25 सेकेंड बाद आराम से बिल्कुल स्लोली सांस लीजिए और ध्यान केंद्रित कीजिए सांसों पर। अवर अटेंशन मस्ट बी विद इन अवर थॉट्स फुली। हमारा जो ध्यान है पूरी तरह से हमारे विचारों के बीच में होना चाहिए। थॉट्स विल डेफिनेटली कम ड्यूरिंग एवरी मिनट बिकॉज इट इज़ नेचुरल। विचार हर मिनट आते रहेंगे, लेकिन ये नेचुरल है पूर्णतः। आफ्टर फ्यू मिनट्स से 1 or 2, 1 या 2 मिनट के बाद ट्राई टू लिसन टू द साउंड्स विद इन द बॉडी रैदर देन यू ब्रीथ। अपने शरीर के अंदर जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। द ब्रीथिंग विल कंटिन्यू बट द फोकस मस्ट बी मोर एंड मोर ऑन इंटरनल नॉइजेस फुली। यानी सांसें चलती रहेंगी, उस पर भी ध्यान होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान हमारा होना चाहिए जो आपके शरीर के अंदर आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। सम इंटरनल साउंड्स आर एक्सट्रीमली स्लो, फोकस ऑन देम। कुछ इंटरनल साउंड्स जो होंगी वो बहुत धीमी गति से होंगी, बहुत धीरे से होंगी, तो उन पर ध्यान फोकस कीजिए। फ्यू विल कंटिन्यू, कुछ कंटिन्यू हो जाएंगी। फ्यू विल गो अवे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ चली जाएंगी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। सम साउंड्स आर समवॉट शार्प, कुछ बहुत शार्प साउंड्स होंगी, तो फोकस ऑन देम एंड रीच द डीपर लेवल्स। उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए और उनके डीपर लेवल्स पर पहुंचते जाइए। एंड फॉरगेट अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, और बाहर की दुनिया के बारे में भूल जाइए। इफ एनी नॉइज कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो जस्ट इग्नोर इट एंड कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन द इनर वॉइसेस कीपिंग द ब्रीथिंग पैटर्न स्लो। यानी अगर बाहर से कोई नॉइज आती भी है तो उसको इग्नोर कीजिए
और अपने ध्यान को पूर्णतः अपने अंदर की जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं उस पर फोकस कीजिए और अपने ब्रीथिंग पैटर्न को बिल्कुल धीरे धीरे चलते रहने दीजिए। द ब्रीथ इज द ओनली ऑब्जेक्ट इन द बॉडी दैट कनेक्ट्स द कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस पार्ट्स। यानी सांसें सिर्फ शरीर का वो हिस्सा है जो कि अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस पार्ट्स को कनेक्ट करती है। हैंस इट इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, इसलिए इसकी इतनी महत्वता है। इफ़ यू आर अनेबल टू डू एनीथिंग और नॉट हियर एनी डीप नॉइज इंटरनली देन जस्ट फोकस ऑन द ब्रीथ। अगर आप कुछ सुन नहीं पा रहे हैं तो सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। इट इज़ द लाइफ फोर्स, इट विल रीडायरेक्ट योर फोर्स टू द फोकस टू द इनर वर्ल्ड। ये आपका लाइफ फोर्स होती है, सांसें जो हैं ये लाइफ फोर्स होती हैं, क्योंकि सांसें हैं तब तक जीवन रहता है। तो इसलिए लाइफ फोर्स होती है ब्रीथिंग, और ये आपको इंटरनली अपना इनर वर्ल्ड पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। जस्ट कंटिन्यू योर फोकस ऑन द इंटरनल रिदम ऑफ इन एंड आउट ब्रीथिंग। यानी सिर्फ अपना फोकस को जो आपकी सांसें हैं अंदर और बाहर जो जा रही हैं उन पर ध्यान रखिए। विजुअलाइज दैट द सेंटर ऑफ एनर्जी एट 7 centers of the body called as chakras are opening and all are in balanced condition, and use positive affirmation from lower to bottom order of healing mantras or positive thoughts or mantras or anything positive। यानी अपने सांसों पर ध्यान दीजिए और ये सोचिए, विजुलाइज कीजिए कि जो आपके 7 चक्र हैं शरीर के अंदर वो सबके सब ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं और सब बैलेंस्ड स्टेट में हैं। और अपने अंदर सात्विक विचार लाइए, पॉजिटिव विचार लाइए और नीचे से ऊपर की तरफ अपने ध्यान को जाने दीजिए अच्छे पॉजिटिव और शुद्ध मंत्रों और पवित्र मंत्रों के साथ। कीप ऑन डूइंग दिस फॉर एटलीस्ट 5 मिनट फॉर बिगनर। अगर आप बिगनर हैं तो कम से कम ये 5 मिनट कीजिए। आफ्टर 1 वीक इफ़ यू गेट यूज टू ऑल दिस, जब एक हफ्ते बाद आपको इन सब को करने की आदत हो जाए, इंक्रीज योर टाइम टू 20 to 25 मिनट्स। तो अपना टाइम बढ़ा के 20 से 25 मिनट कर दीजिए। दिस 25 मिनट इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज इट हैज़ प्रूव्ड बाय रिसर्चर्स दैट 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन गिव्स ऑप्टिमल रिजल्ट्स एंड मैक्सिमाइजेज इंटरनल वर्ल्ड अवेयरनेस। यानी 20 मिनट का जो मेडिटेशन है उससे सबसे ज़्यादा अच्छे फायदे मिलते हैं, ये रिसर्चर्स द्वारा प्रूव किया जा चुका है। यू मे ऑल्सो फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट, अ मंत्रा, ऑफन अ संस्कृत वर्ड, विच एवर यू लाइक। आप अपना ध्यान किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, किसी मंत्रा का जो कि संस्कृत का कोई मंत्र हो उस पर फोकस कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। नेक्स्ट है मेक अ चार्ट ऑफ योर रेगुलर प्रैक्टिस। हाँ, जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं उसका एक चार्ट बना लीजिए। यू कैन ट्रैक योर कंटिन्यूटी बाय यूजिंग टू डू लिस्ट इन मोबाइल और बाय यूजिंग जस्ट रिमेम्बरिंग। या तो मोबाइल में अपना एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें कई सारे ऐप्स आती हैं, और या फिर याद रख के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कैन बी डन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऑल्सो। यानी ये गर्ल्स जो है मेंस्ट्रुएशन टाइम पर भी कर सकती हैं, ये काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ करता है प्रोसेस। प्रेग्नेंट वुमेन कैन ऑल्सो डू दिस फॉर स्ट्रेस रिलीफ। सम स्पिरिचुअल यूट्यूबर सजेस्ट दैट कंटिन्यूसली डूइंग इट फॉर 3 to 2 months रियली प्लेसेस आस। यानी कई यूट्यूबर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको 3 से 4 महीने इसको रेगुलरली आपने कर लिया तो ये आपको काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। your horizon gets widen and you start seeing positivity in things all around, and you can tackle all the difficulties in life without getting much distracted because brain is controlled by thoughts and it is the most complex organ of the human body। यानी आपका दृष्टिकोण बढ़ेगा और आप पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हर जगह देखने लगेंगे और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं बिना डिस्टर्ब हुए उनको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन एकमात्र ऐसा चीज़ है जो कि अपने विचारों से चलता है। और विचार यदि ह्यूमन बीइंग ने कंट्रोल कर लिया है मेडिटेशन द्वारा, और तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे हाथ में आ जाएगा, तो ब्रेन जो है ह्यूमन बीइंग खुद कंट्रोल करने लगेगा, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट है इफ़ यू कैन कंट्रोल अवर माइंड बाय मेडिटेटिंग यू कैन कंट्रोल एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स। कि यदि आप मेडिटेशन द्वारा अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप इस पूरे संसार में कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैनी रिनाउंड पीपल इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, स्वामी विवेकानंद डू दिस फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। ये बड़े बड़े जो लोग हैं ये सब कम से कम आधा घंटे तो मेडिटेशन करते हैं। So we must also try to dive in this divine technique given by our spiritual rishis and renowned culture. So make it a daily habit. It will create miracle because when something positive increases inside us, it will definitely project positivity outside also. हमारे अंदर यदि पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो हमारे आसपास के वातावरण में पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। हैंड पंप स्ट्रैटेजी ऑफ एनर्जी।
देखिए मेडिटेशन का एक नियम होता है, इन केस यू आर नॉट एबल टू डू दिस प्रोसेस देन एटलीस्ट डू इट फॉर 2 मिनट्स, यानी यदि आप इस प्रोसेस को नहीं कर पा रहे हैं डेली तो कम से कम 2 मिनट कर लीजिए. दिस इज बिकॉज द लाइफ एनर्जी दैट अराइजेज ड्यू टू मेडिटेशन फॉलोज हैंड पंप स्ट्रेटेजी. इसका रीज़न ये है कि जो आपको शक्ति मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से मिलती है वो हैंड पंप स्ट्रेटेजी पे चलती है. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट इट टेक्स टाइम टू स्टार्ट द मशीन टू गेट वाटर एनर्जी in case of meditation, but once it gets started it provides you the ultimate bliss. If you undo doing practice meditation then it drops down to bottommost level, just as in the case of hand pump. जैसे आपने हैंडपम्प देखा होगा, हैंडपम्प में क्या होता है, हमें जब पानी चाहिए होता है तो हमें स्टार्टिंग में उसमें मीन्स वो जो उसका पंप होता है, जो मीन्स बार, वो जो लोहे का जो होता पार्ट होता है उसको बहुत देर तक उसको चलाना पड़ता है. जब हम उसको खूब अच्छे से अप एंड डाउन मोशन उसका करते हैं तब जाके 2 मिनट बाद उसमें से पानी निकलना शुरू होता है. तो उसी तरह से मेडिटेशन का भी हिसाब है. यदि आप शुरुआत में करते हैं तो आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आपने मान लीजिए बंद किया तो उसकी जो पूरी एनर्जी आपके अंदर आती है वो पूरी एनर्जी बंद हो जाती है. इसलिए इसमें कंटिन्यूटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये हैंडपम्प स्ट्रेटेजी को करता है. मान लीजिए आप 15 से 20 मिनट नहीं कर पा रहे तो कम से कम दिन में सिर्फ 2 मिनट बैठ के अपने लिए उस चीज़ को कंटिन्यू कर लीजिए, तो आपकी वो पूरी जो शक्ति है वो कभी नलीफाई नहीं हो पाएगी. तो ये हैंडपम्प स्ट्रेटेजीज का इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये हैंडपम्प के सिद्धांत पे ही वर्क करती है. जैसे आपने देखा होगा हैंडपम्प से पानी निकालते हैं तो शुरुआत में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार पानी आने लगता है तो फिर उसके बाद जितना क्वांटिटी आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद फिर अगर और पानी चाहिए तो आपको और मतलब उसमें मेहनत करनी पड़ती. तो वही हैंडपम्प स्ट्रेटेजी मेडिटेशन में भी लागू होते. मतलब सिंपल सी बात है कि कंटिन्यू रखोगे तो आप हमेशा इससे ब्लिसफुल स्टेट में रह सकते हो. Here also the water starts coming out after the entire process stop, and then to make water we again have to apply the same energy force, that is again we have to begin meditation to continue to get that step by step blissful energy. This is very hectic to start from initial level again. ये वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर हम फिर से शुरुआती तौर से अगर कर रहे हैं तो बहुत हैक्टिक हो जाएगा. हैंस एटलीस्ट डू इट फॉर 2 मिनट्स, कंटिन्यू सर्कुलेटिंग दैट एनर्जी इन बॉडी माइंड सोल फॉर बेटर बैलेंसिंग ऑफ ओवरऑल वेलबिंग. ये वही चीज़ आपको बताई गई है इस स्लाइड में कि कंटिन्यू करेंगे तो पूरा हमारा जो एनर्जी है वो प्रॉपर बैलेंस में रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Next, it is worthy to note that the individual must maintain a balanced lifestyle for maximum benefits. This means proper waking, sleeping, food habits, preferably vegetarian, proper diet and exercise. यानी अगर अपन प्रॉपर लाइफस्टाइल यानी दिनचर्या हमारी अच्छी होती है तो सबसे ज़्यादा फायदे हमें मिलते हैं. यानी कि प्रॉपर हमें प्रॉपर टाइम पे सोना जागना है, हमारा खाने पीने का तरीका शाकाहारी अगर फूड हम गेन करते हैं तो और भी ज़्यादा फ़ायदा है. प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज करें तो बहुत फ़ायदा होता है. तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा तब मिलेगा मेडिटेशन से जब आप अपना सात्विक एक दिनचर्या को मेंटेन करके रखें. तो जो इस प्रोसेस की समरी है वो स्लाइड में समराइज़ की गई है. तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है, फर्स्ट पॉइंट इज चूज अ पीसफुल प्लेस. एक शांत जगह ढूंढिए. इंसर्ट ईयर प्लग्स और हेडफोन्स टू अवॉइड एक्सटर्नल नॉइज. यू कैन यूज अलार्म क्लॉक और टाइमर टू नो व्हेन टू स्टॉप. यानी ईयर प्लग्स या हेडफोन्स लगा सकते हैं जिससे बाहरी आवाज़ आपको परेशान ना करे. आप अलार्म क्लॉक या टाइमर को भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको रुकना कब है. सिट कंफर्टेबली विथ इरेक्ट स्पाइन एंड क्रॉस लेग पोजिशन एंड ज्ञान मुद्रा. यानी आराम से बैठिए, अपनी वर्टिब्रल कॉलम को सीधे रखिए क्रॉस लेग्स पोजीशन में और ज्ञान मुद्रा के साथ. यू मे फेस अपवर्ड्स टू बी मोर रिसेप्टिव. मेक योर वर्टिब्रल कॉलम इरेक्ट एज पर योर कन्वीनियंस. मीन्स आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से बैठना है. For first 5 minutes, take deep breaths to relax all the internal organ movements and the varied thought process. Now you are in relaxed state. पहले 5 मिनट में सिर्फ सांसें लीजिए जिससे कि आप एक रिलैक्स्ड स्टेट में पहुंच सके. सब आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं कि हाँ अब हमें मेडिटेशन की स्थिति में जाना है. ये वार्म अप होगा. फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट है, फिफ्थ है, फोकस ओनली ऑन योर ब्रेथ एंड ट्राई टू लिसन टू योर इनर साउंड्स इनसाइड. यानी अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और सिर्फ जो आंतरिक आपकी आवाज़ें हैं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए. सम साउंड्स में बी लिटिल, अदर्स में बी कंपैरेटिवली मोर. Try listening them with full concentration and try to stick to any one of the sounds if possible. Else switch to other sound and focus on it until it fades. Play this internal interesting game of focusing on sounds. Come back to the breathing pattern. Focus every time you wander.
For the first few days your focus will not be proper. Try to focus on breathing. Many thoughts will definitely come during the process. It's natural, let them come. With time you will conquer your thoughts with much better extent. This is called as thoughtlessness state. Be in that state, witnesses. यानी फिफ्थ पॉइंट का ये मतलब है अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए. कुछ साउंड्स होंगी आपको बहुत छोटी छोटी आवाज़ें होंगी, कुछ कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगी, कुछ पूरे कंसंट्रेशन से आप उसको देख सकते हैं. उस पर फोकस अपना केंद्रित कीजिए और दूसरी साउंड पर अपना फोकस जाने मत दीजिए और जब तक वो पहली साउंड चली ना जाए. और ये गेम अपने अंदर खेलते रहिए और ब्रीथिंग पैटर्न पर फोकस ध्यान अपने पास कीजिए. शुरुआती दौर में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अपने ध्यानों को अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए. कई थॉट्स आएंगे जाएंगे, लेकिन थॉटलेसनेस स्टेट में आपको आना है. नेक्स्ट है कीप योर फोकस ऑन द इंटरनल वर्ल्ड एंड फोकस अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी अपना ध्यान अंदर की जो दुनिया है उस पर केंद्रित कीजिए और बाहर की दुनिया को भूल जाइए. डू दिस 20 मिनट्स डेली. सिर्फ 20 मिनट के लिए डेली कीजिए. दैन स्लाइटली इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन टू हाफ एन आवर्स. फिर धीरे ये आधे घंटे तक प्रक्रिया को टाइम को बढ़ाइए. द मोर यू मेडिटेट द मोर कॉस्मिक एनर्जी यू विल रिसीव. जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतनी ज़्यादा आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती जाएगी. आफ्टर योर 20-30 मिनट रेस्ट फॉर अ while and then do whatever you like. Repeat this with a balanced lifestyle for getting maximum benefits. यानी आपको अपना जो ध्यान है उसको करने के 20 से 30 मिनट बाद थोड़े मिनट के लिए रेस्ट करना है और फिर इसको आप अपने सात्विक दिनचर्या के साथ इसको रिपीट कीजिए. मेक इट अ डेली हैबिट एंड स्टार्ट योर मॉर्निंग विथ मेडिटेशन. डेली आप हैबिट बनाइए और अपना जो मॉर्निंग है उसको मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए. नेक्स्ट है अगर हमें मेडिटेशन से सबसे ज़्यादा फोकस या ध्यान पाना है तो उसके लिए क्या तरीके हैं. अगर हमें मेडिटेशन से सबसे अच्छे तरीके पाना मीन्स सबसे ज़्यादा फ़ायदे पाना है तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हम कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. जैसे कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं 10-15 मिनट के लिए. अनुलोम विलोम कर सकते हैं जो कि अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग पैटर्न पतंजलि द्वारा सिखाया जाता है. इससे क्या होगा, सारे जो आपके मीन्स नेगेटिविटी है, जो भी एंगर या फियर है वो हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आपकी मध्य नाड़ी है वो मतलब जागृत हो जाएगी. तो इससे आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो अगर तो हो सकता है कि अगर आप कुछ बेसिक योगा पोजेज या सन सैल्यूटेशन यानी सूर्य नमस्कार करें तो आपको मेडिटेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो. तो इसको एक बार मैं पढ़ देती हूँ जो स्लाइड में लिखा हुआ है. इफ़ यू वांट टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम मेडिटेशन एट द फॉलोइंग स्टेप्स. अगर आप मेडिटेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं तो इन को आप प्रोसेस को ऐड कर सकते हैं. दे आर ऑप्शनल मीन्स ये कंपलसरी स्टेप्स नहीं है, डिपेंड करता है ये. बट व्हेन एडिड विल प्रूव टू यील्ड मल्टीफोल्ड टाइम्स रिजल्ट. लेकिन जब ऐड कर दिए जाएंगे तो इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा. डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज से कपालभाति प्राणायाम ओनली फॉर फ्यू मिनट्स से 10 to 15 मिनट्स. यानी कपालभाति प्राणायाम कीजिए 10 से 15 मिनट. डू अनुलोम विलोम प्राणायाम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग कीजिए. दिस विल क्लियर योर माइंड फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, एंगर और फियर थॉट्स एंड मेक योर माइंड रेडी फॉर मेडिटेशन. और ये आपको मेडिटेशन करने के लिए रेडी कर देगा. बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस बिफोर मेडिटेशन यू क्रिएट ऑप्शनल स्टेट फॉर द मध्य नाड़ी. ऑप्टिमल स्टेट यानी आप मध्य नाड़ी को जागृत कर लेते हैं. दिस विल डेफिनेटली गिव द बेस्ट रिजल्ट. इससे आपको निश्चित रूप से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे. तो स्टेप्स जो 1 और 2 पर बताए गए हैं आपको बेटर स्टेट में लेकर जाते हैं मेडिटेशन के. कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कुछ योगा पोजेस जैसे सूर्य नमस्कार कुछ मिनट के लिए, और फिर आप एक सात्विक लाइफस्टाइल के साथ मेडिटेशन को ध्यान से कर सकते हैं. तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिनके थ्रू आप मेडिटेशन यानी ध्यान को अच्छी तरह से कर सकते हैं. This was all about the process of doing meditation. You can do meditation by some other methods also, but the basic procedure always remains the same. So do subscribe to my channel and like and comment on my video, and thanks for watching.